जय हिंद छात्रों, आपके अपने इस चैनल टारगेट एजुकेशन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैट्रिक का परीक्षा 14 फरवरी 2023 से शुरू होने वाली है और पहले दिन यानी 14 फरवरी को मैथ का ही परीक्षा है। और छात्रों, मैथ का एग्ज़ाम में आप लोगों को टाइम पता नहीं चलेगा कि कब मतलब कि टाइम निकल गया, इसलिए कि मैथ में रिवीजन करते रहिए और अगर टाइम टेकअप करना है तो मैथ में रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। और आज मैं आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो कि इस वर्ष एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है और या तो इस प्रकार का प्रश्न ज़रूर आएगा। तो ये प्रश्न है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी रह जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? ये प्रश्न है, इसको हल करना है। तो हल कैसे करेंगे, आइए हल करके देखते हैं। तो यहाँ लिखना होगा छात्र कि सबसे पहले नूरी की आयु हमको मानना होगा। तो हल लिखते हैं। लिखेंगे कि नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। जी हाँ, वर्तमान आयु मान लेंगे। इसी प्रकार से सोनू की वर्तमान आयु इक्वल टू y वर्ष। जी हाँ, अब प्रश्न कहता है 5 वर्ष पूर्व, तो यहाँ हमें दोनों की उम्र को 5 वर्ष पूर्व का उम्र मानना होगा। तो लिखेंगे कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, ये हो जाएगा x माइनस 5 वर्ष, क्योंकि 5 वर्ष पूर्व का कह रहा है तो वर्तमान में से 5 वर्ष माइनस कर देंगे। इसी प्रकार से लिखेंगे कि 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, ये हो जाएगा y माइनस 5 वर्ष। जी हाँ, अब क्या करेंगे कि अब कहता है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना थी। जी हाँ, 3 गुना। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न से दोनों को बराबर करना होगा। तो x माइनस 5 ये नूरी की उम्र है 5 वर्ष पूर्व और y माइनस 5 ये सोनू का उम्र है 5 वर्ष पूर्व। जब दोनों इक्वेशन को जब बराबर करेंगे, दोनों की उम्र को बराबर जब करेंगे तो नूरी जो है वो 3 गुनी है। तो हमें जब ये दोनों को बराबर करना होगा तो 3 से गुना हमें सोनू की उम्र में करना होगा। जी हाँ, तो x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 3 पचे 15। जी हाँ, 3y को इस साइड लाएंगे, साइड चेंज करेंगे तो x ये प्लस में माइनस में हो जाएगा, माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15 और ये माइनस में 5 है, इधर प्लस में 5 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। जी हाँ, ये आपका पहला समीकरण हुआ। इसी प्रकार से फिर लिखेंगे प्रश्न से पुनः प्रश्न से। तो फिर प्रश्न कहता है कि 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष के बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी रह जाएगी। अब कि 10 वर्ष बाद कहता है, तो 10 वर्ष बाद जो है नूरी का उम्र हो जाएगा x प्लस 10, यानी कि x
x प्लस 10 ये नूरी की आयु हुआ, और सोनू की आयु हो जाएगा y प्लस 10। नूरी और सोनू के जब ये दोनों को जब बराबर करना होगा तो नूरी की आयु जो है 10 वर्ष बाद दुगना है सोनू से, तो दुगना सोनू से है, तो जिससे दुगना रहे उसी में 2 से गुना करेंगे तब दोनों बराबर होगा। जी हाँ, तो ये हो जाएगा x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 2 दही के 20। अब होगा x 2y माइनस में आएगा, 2y इक्वल टू 20 माइनस 10, ये माइनस में चला जाएगा, तो x माइनस 2y इक्वल टू 10। ये इक्वेशन सेकेंड आया। अब यहाँ देखना है, यहाँ 3y है और यहाँ 2y है, यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो जब x दोनों प्लस में है, दोनों सेम है, तो यहाँ क्या करेंगे कि समीकरण को जब घटाएंगे तब ये x जो है कट जाएगा, तो यहाँ समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे। समीकरण लिखेंगे कि समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर यहाँ समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 2y इक्वल टू 10। इसको घटाना होगा तो साइन चेंज करेंगे, माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस माइनस जो है ये कट जाएगा। अब बचेगा यहाँ -3 में से 2 जाएगा, तो माइनस y इक्वल टू माइनस 20। जी हाँ, माइनस माइनस कट जाएगा, इसलिए y इक्वल टू 20 आया। अब यहाँ क्या करेंगे कि y का मान रख देंगे समीकरण 1 में। जी हाँ, y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रख सकते हैं, तो समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखते हैं, तो समीकरण 1 है, समीकरण 1 दिया हुआ है x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, उसी को लिखेंगे कि x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। अब यहाँ y का मान रखना है 20, तो लिखेंगे कि x माइनस 3 गुने 20 इक्वल टू माइनस 10, तो x 20 दिया माइनस 60 हो जाएगा इक्वल टू माइनस 10, तो x इक्वल टू माइनस 10, ये माइनस में है, साइड चेंज करेगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 60, यानी कि x इक्वल टू 50, 60 में से 10 जाएगा, 50 बचेगा। तो यहाँ x माने थे नूरी की आयु और y माने थे सोनू की आयु, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि दोनों की आयु कितनी है, तो दोनों की आयु लिखेंगे कि नूरी की वर्तमान आयु इक्वल टू x बराबर 50 वर्ष। फिर लिखेंगे सोनू की वर्तमान आयु बराबर y का मान आया 20 वर्ष। तो यही दोनों आपका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि ये मैथ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए ताकि मेरा भी हौसला बुलंद रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।